किसान साथियों, आज हम बात करेंगे बासमती धान की पैदावार को कैसे दोगुना किया जाए। आपकी बासमती धान की पैदावार को हम किस प्रकार से दोगुना कर सकते हैं, उसके कुछ उपाय और निवारण हम यहाँ पर जानेंगे। छोटी मोटी चीज़ें हैं किसान साथियों, जिसका विशेष ध्यान रखना होता है, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। आप देख रहे हैं कृषि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और हमारी जो उचित वीडियो हैं वो आपको प्राप्त हो सकें। किसान साथियों, बासमती धान की पैदावार को किस तरीके से दोगुना किया जा सकता है, उसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि फसल को स्वस्थ रखा जाता है। किसान साथियों, जब बाली गंगोट अवस्था पर होती है धान, उस समय हम सब सोचते हैं कि इसमें यूरिया का छिड़काव करके उसको तेज़ी से उन बालियों को बाहर निकाला जाए। किसान साथियों, ऐसा हमको हरगिज़ नहीं करना है। आप यूरिया की मात्रा बाली निकलते समय अगर आप दोगे तो उसमें रोग लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिससे हमारी फसल को नुकसान हो सकता है। किसान साथियों, इसका दूसरा उपाय ये है कि यूरिया के स्थान पर आप जब स्प्रे करते हैं ना, तो उसमें आप किसान साथियों बाली निकलने से पहले गर्दन तोड़ का स्प्रे अवश्य करें जब बाली नहीं निकलती है, क्योंकि गर्दन पौधे के अंदर से ही टूटकर बाहर निकलती है, जिससे हमको बाद में जब बाली निकल जाती है फिर नुकसान देखने को मिलता है। हम सोचते हैं रोग बाद में आया है, लेकिन नहीं, बाली जब गंगूर अवस्था पर ही होती है ना, जब ही गर्दन तोड़ रोग लग जाता है। इसलिए आप जब बालियां निकलती हैं, जब स्प्रे करें तो उसके साथ आप 05234 किसान साथियों 05234 का आप स्प्रे कर सकते हैं, जो यूरिया की मात्रा को, यूरिया की कमी को कम कर देगा और आपकी धान में बालियां अत्याधिक स्पीड से बाहर निकलेंगी। जो काम यूरिया करता है वही 05234 कर देगा। किसान साथियों, ये तो हो गई आपकी स्प्रे की बात। अब हम किसान साथियों बात करेंगे कि हमने स्प्रे कर दिया, उसके बाद पानी कब कैसा कहाँ देना है। किसान साथियों, पानी धान में जब बालियां निकलती हैं तो उसमें नमी बरकरार रहनी चाहिए। किसान साथियों, आप 1-2 इंच पानी उसमें अवश्य भर कर रखें। पानी को बिल्कुल ना सूखने दें, क्योंकि इस अवस्था में पौधे को अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। क्योंकि आप इसमें जितना ज़्यादा पानी देंगे, पेड़े में जो दाने निकलते हैं, जो दूध होता है, वो अत्यधिक मात्रा में निकलेगा और बालियाँ बड़ी एवं भरकर निकलेगी। किसान साथियों, इसके साथ ही आप जब स्प्रे करेंगे आप 50 से 60% आपकी बालियाँ निकल जाएं। उसके बाद जब आपका दूसरा स्प्रे होगा तो उसमें किसान साथियों अवश्य आप पोटास का स्प्रे करेंगे। किसान साथियों, पोटास का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है जो दाने में दूध की मात्रा को बढ़ाता है बालियों में, और जब दूध की मात्रा बढ़ेगी तो आपका दाना बड़ा एवं चमकदार और वजनी होगा। किसान साथियों, जितना दाना बड़ा, चमकदार, वजनी होगा, उतनी मात्रा में आपका उत्पादन दोगुना हो जाएगा। किसान साथियों, विशेष ध्यान रखना है, पोटास का स्प्रे अवश्य करना है। किसान साथियों, जब आपकी फसल कटने की अवस्था में आ जाएगी, उससे 15 दिन पहले पानी उचित मात्रा में उसमें भर के रखना है। 15 दिन पहले पानी एक बार भर के उसको छोड़ देना है। 15 दिन बाद आपकी धान कटेगी, जब तक पानी पूर्ण रूप से सूख जाएगा। इससे क्या होगा, आपका जो दाना है उसमें वजन आता है। किसान साथियों, आप जितना ज़्यादा वजन रहेंगे उतना आपका भंडारण में उत्पादन दोगुना होगा। आपको दोगुना उत्पादन चाहिए तो किसान साथियों, इन जो मेरी 3 बातें मैंने आपको बताई हैं, एक बार अवश्य पूरा करके देखें। आपको किसान साथियों 20 से 25 का एवरेज देखने को मिलेगा। ये मान के चलिए कि आपका एवरेज 25 प्रति क्विंटल एकड़, ठीक है ना किसान साथियों, ये आपका एवरेज रहेगा अगर आप इन टेक्निकों को फॉलो करते हैं। आगे की वीडियो किसान साथियों आपको देखने को मिलेगी। अगर चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और देखते रहिए किसान साथियों कृषि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच।